सभी मित्रों का, बंधुओं का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, क्या विवाहित पुरुष धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी के बिना भाग ले सकता है? क्या बिना पत्नी के मनुष्य को धार्मिक अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है या नहीं होता है? तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम विषय की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी तो धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते होंगे। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और समझते हैं और वैदिक कर्म को अपनाते हैं तो आप सनातन धर्म में धार्मिक अनुष्ठान में अवश्य भाग लेते होंगे। परंतु अगर आप धार्मिक अनुष्ठान में अकेले भाग लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को समझ जाएंगे कि वैदिक कर्म में धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी का कितना महत्व होता है। तो चलिए हम विषय की शुरुआत करते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सभी की प्राप्ति के लिए पत्नी सहयोगी होती है। धर्म, अर्थ, काम बिना पत्नी के प्राप्त नहीं होते हैं। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, बिना पत्नी के उसे धार्मिक अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई भी मनुष्य बिना पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता है। यहां तक कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है, पत्नी से रहित पत्नी के बिना मनुष्य यज्ञ के लिए अयोग्य होता है। वह यज्ञ आदि शुभ कार्य में भाग नहीं ले सकता है। ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है। इसके बाद भविष्य पुराण में कहा है कि जिस प्रकार एक पहिए का रथ और एक पंख का पक्षी होता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी से रहित और पत्नी के बिना धार्मिक अनुष्ठान में पति होता है। क्योंकि एक पहिए का रथ चलने में समर्थ नहीं होता है, एक पंख का पक्षी उड़ने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार पत्नी से रहित पत्नी के बिना पुरुष धार्मिक अनुष्ठान आदि में भाग नहीं ले सकता है। वह धार्मिक अनुष्ठान के लिए सर्वदा अयोग्य माना गया है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, मनुष्य को पत्नी के साथ ही धर्म का आचरण करना चाहिए। बिना पत्नी के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना उस कर्म के फल को निष्फल कर देता है। बिना पत्नी के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है। इसीलिए सदैव और सर्वदा अपनी पत्नी के साथ भी और पत्नी को लेकर और पत्नी के साथ ही धार्मिक कार्य में भाग लेना चाहिए और धार्मिक कार्य का आयोजन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का नियम है। अब हम इसके दूसरे विषय पर विचार करते हैं, दूसरे पहलू पर विचार करते हैं, क्या बिना पत्नी के भी अनुष्ठान या धार्मिक कार्य हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। जैसे अगर आपकी पत्नी असमर्थ है और वह अनुष्ठान में भाग नहीं ले रही है या अनुष्ठान करने का सामर्थ्य नहीं है, किसी रोग से ग्रसित है, तो इस स्थिति में
आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, या आपकी पत्नी नहीं करना चाहती धार्मिक अनुष्ठान, तब आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पत्नी से दूर हैं और उनका आपके पास आना संभव नहीं है, तब भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। परंतु उसके लिए नियम यह है कि स्वर्ण की पत्नी की प्रतिमा बनवाएं, उषा की पत्नी की प्रतिमा बनवाएं, रजत की प्रतिमा बनवाएं, या किसी भी प्रकार से किसी प्रतिमा में अपनी पत्नी का भाव मानकर, पत्नी मानकर, उस प्रतिमा में पत्नी को मानकर आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने यज्ञादि कार्य माता सीता के वनवास के बाद किए थे। तो इन नियमों का पालन करके आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है सांतिक कर्म में, यदि आपकी पत्नी बीमार है, स्थिति गंभीर है, उस स्थिति में यदि आप सांतिक कर्म करना चाहते हैं, तब आप बिना पत्नी के भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए योग्य हैं, क्योंकि सांतिक कर्म में इन सभी चीजों को महत्व नहीं दिया जाता है। अगर वह रोग से ग्रसित है और रोगी की शांति के लिए अगर अनुष्ठान करना है, तो पति धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है। तो आप इस वीडियो में जान गए होंगे कि किस प्रकार आपको धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया शेयर करें और वीडियो